गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के फेसबुक लाइव से आप सभी जुड़ चुके हैं और आज काफी दिनों के बाद हमें लाइव आना हुआ है क्योंकि लगातार जिस तरीके से झारखंड में चुनावों की गतिविधियां चल रही थी, हम उसे ही कवर करने के लिए लगातार व्यस्त थे। और आपको बता दें कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज दूसरे चरण का मतदान 38 सीटों के लिए हो गया है, पहले 43 सीटों के लिए हुआ था। और लगातार जो पोल्स है, जो एग्जिट पोल्स है, वह सभी कंपनीज के आने शुरू हो चुके हैं। कई ऐसे एग्जिट पोल्स है जिसमें एनडीए की सरकार झारखंड में बनती हुई दिख रही है, लेकिन कई ऐसे भी एग्जिट पोल्स है, सर्वे है, जिनमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि अभी थोड़ा समय अभी बचा हुआ है। जब तक मतगणना नहीं होता है तब तक जनादेश क्या आया है यह बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जिट पोल्स कुछ होते हैं और रिजल्ट जो होता है वह कुछ और ही बिल्कुल उनके विपरीत भी आ जाता है। इसलिए हम भी आपके सामने में एक विश्लेषण लेकर के उपस्थित हुए हैं झारखंड के इस विधानसभा चुनाव को लेकर कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्या हेमंत दोबारा आएंगे या फिर झारखंड में कमल का फूल खिलेगा। नौशाद जी है साथ में, वरिष्ठ पत्रकार है, जो कि हमेशा आप हमारे चैनल के माध्यम से आप इन्हें सुनते होंगे, इनके विश्लेषणों को और इनकी चर्चाओं पर आप नजर डालते होंगे। बात करेंगे इनसे उन सभी चीजों को लेकर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ही कि कितने सीटों पर कौन आ रहा है, कितने सीट पर कांग्रेस आ रही है या फिर इंडिया गठबंधन आ रही है, कितने सीटों पर एनडीए आ रही है या फिर निर्दलीय जो है अदर्स, वो कितने सीटों पर आ रही है। लेकिन पहले कुछ सीटों पर चर्चा भी करेंगे, क्या नौशाद जी? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सीटें हैं, हॉट सीट जिन्हें कह सकते हैं, या फिर ऐसे सीट भी कह सकते हैं जिन पर नजर बनाए रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी से, क्योंकि हम राजधानी वासी है, तो सबसे पहले राजधानी से ही बात करेंगे। नौशाद जी, रांची को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, लगातार चुनाव के बाद से अटकलें थी कि इस बार महुआ माझी थोड़ा सीपी सिंह को टक्कर देने में कामयाब होती सी दिख रही है। पिछले बार लगभग 5400 वोटों के अंतराल से वह चूक गई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं रांची जो है वह गले की एक तरह से फांस जो है वह बीजेपी के लिए बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, झारखंड चुनाव 2024 में रांची जो विधानसभा सीट था काफी हॉट सीट माना जा रहा था। शुरू से लेकर के अंत तक, जब तक परिणाम नहीं सामने आ जाता तब तक ये हॉट सीट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 बार के विधायक रहे सीपी सिंह और उसके सामने एक बार फिर से प्रत्याशी बनी महुआ माझी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले जिस समय चुनाव जब सर पे थे, झारखंड के लोगों के सर पे मंडरा थे कि अब चुनाव होंगे, तो ऐसे में उसी समय यह अनुमान लगा लिया गया था कि इस बार कहीं ना कहीं रांची हॉट सीट बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीपी सिंह के पक्ष में जो विरोध सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि सीपी सिंह इस बार कमजोर पड़ेंगे। हुआ वही भी, भले उसके विपक्ष में लोग उनके दल से जुड़ आकर के प्रत्याशियों ने नामांकन कराया, बाद में उनको बैठा भी दिया, लेकिन नाराजगी अंदर खाने से दिखाई पड़ा। हम लगातार झारखंड के तमाम 81 विधानसभा क्षेत्रों का हमने जीरो ग्राउंड से खबर की है, और जो हमने रांची का माहौल जो टटोला है उसमें कहीं ना कहीं इस बार सीपी सिंह कमजोर नजर आते दिख रहे हैं। और ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सीपी सिंह शायद रांची का सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी साइलेंट वोटर्स की बात करें नौशाद जी, जो कि भाजपा के सपोर्ट में ही हमेशा वोट किया करते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं डॉक्टर महुआ माझी के समर्थन में भी दिखाई दिए, और वो सभी साइलेंट है। वो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं दिखावे में तो सामने से वो भाजपा का चोला पहने हुए थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो छह बार से विधायक रहे सीपी सिंह जी, उम्र हो गई है, उस चीज को लेकर के नाराजगी थी, पब्लिकली नहीं जाहिर कर सके, लेकिन साइलेंटली काम किया गया है शायद। देखिए, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उन्हीं को धोखा दिया है। आपने देखा कि किस तरह से उनके चाहने वाले पहले नॉमिनेशन करवाते हैं, बाद में उनके समर्थन में नाम वापस लेते हैं। तो ऐसे में नाराजगी नॉमिनेशन वापस लेने से नहीं हो जाता, क्योंकि अंदर जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुआ था। और यही वजह हमने देखा कि कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ पे बीजेपी का चोला तो ओढ़े हुए थे, लेकिन अंदर खाने से वो अपने जो कार्यकर्ता थे उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार उनको हराना है, थोड़ा सा मैनेज करो। तो कहीं ना कहीं मैनेज करने वाली बात सीपी सिंह को धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो रांची से कमजोर होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा नौशाद जी ने। इस बार जो अंदर के खाने में जो गुस्सा था, जो एक तरह से दुख था सीपी सिंह को लेकर के, भले हिमंता जी ने सब कुछ मैनेज कर लिया, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उसके बाद जिन्होंने नामांकन किया है
उनका मतलब पर्चा जो है वह वापस करवा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर के खाने में यह जो एक तरह से कहा जाए दुख या फिर गुस्सा जो है वह था सीपी सिंह को लेकर के, और साइलेंट वोटरों ने हो सकता है कि कमाल किया है और रांची सीट जो है वह महुआ मांझी के पाले में आ सकता है। नौशाद जी, बात करेंगे हटिया को लेकर के, क्योंकि रांची से सटा हुआ हमारा हटिया सीट है। हटिया में क्या लग रहा है आपको? देखिए, हटिया बड़ा कांटे की टक्कर है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो पिछले 3 टर्म से मेहनत करते हुए नजर आ रहा है। आपने देखा कि जब नवीन जायसवाल पहली बार आसू से चुनाव जीतते हैं, उसके बाद दूसरी बार वो बाबूलाल मांडी के जो पार्टी थे जेवीएम से चुनाव जीतते हैं, और फिर जेवीएम बीजेपी में विलय हो जाता है और भाजपा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हमको नजर पड़े हैं, कार्यकर्ता नजर पड़े हैं जो काफी खुश थे नवीन जायसवाल से, लेकिन खुश होने वाले बहुत कम थे, नाराजगी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो काम करना चाहिए था नवीन जायसवाल को जमीनी स्तर पे वो नहीं करते हुए नजर आए। यही वजह है कि इस बार जो 50-50 का आंकड़ा हटिया में नजर आ रहा है, और एक पक्ष कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी है महागठबंधन के उनको जिताने अजय नाथ सहदेव को पक्ष में नजर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे जो पक्ष है वो इसके नवीन जायसवाल के नजर में। तो लेकिन आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है, कांटे की टक्कर है, जीत हार का आंकड़ा ज्यादा नहीं, 5 से 3 इन दोनों के बीच में नौशाद जी कहीं ना कहीं भरत काशी जो है वह बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर भरत काशी 10 से 15 हजार वोट लाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो डिफरेंस जो हमेशा रहा है हटिया विधानसभा को लेकर के वह इसी के बीच में हमेशा से रहा है। तो हो सकता है कि इस चीज को लेकर के नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। देखिए, इसका नुकसान सीधे बीजेपी को जाता है, क्योंकि आप देखते हैं भरत काशी आसू से कार्यकर्ता रहे, हमेशा एनडीए के लिए उन्होंने काम किया, और जब भरत काशी मैदान में है तो निश्चित तौर पर वोट एनडीए को ही काटेगा। जो आसू के जो कार्यकर्ता थे वो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, और ऐसे में जब उनके प्रत्याशी अगर नहीं खड़ा होते भरत काशी तो उनका सारा वोट बीजेपी को जाता। लेकिन जब भरत काशी मैदान में है और 10,000 से 12,000 वोट जब काट रहे हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान हो रहा, और जब बीजेपी को नुकसान हो रहा तो इसका फायदा सीधे महागठबंधन को होते हुए दिख रहा है। यही वजह है कि इस बार महागठबंधन कहीं ना कहीं हटिया में भी भारी नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा नौशाद जी, और कारण यह भी है क्योंकि अजय नाथ सहदेव जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है वह लगातार जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं हटिया सीट को लेकर के, लेकिन हार होने के बावजूद भी नौशाद जी वह जनता के बीच में बने रहे, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और एक अच्छा मतलब समाज सेवी के रूप में भी कार्य करते रहे। और भरत काशी एक बड़ा फैक्टर है, आपको बता दें अगर 10 से 15 हजार वोट अगर वो ले आते हैं तो हटिया से अजय नाथ सहदेव जी की जीत जो है वह निश्चित है। बात करेंगे खिजरी को लेकर के, आज ही खिजरी को लेकर के मतदान भी हुआ है और खिजरी में 41% आदिवासी सीट है, आदिवासी रिजर्व आदिवासी वोटर्स है, आदिवासी सीट है। क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप आदिवासियों की स्थिति परिस्थिति अच्छे से समझ रहे हैं झारखंड को लेकर के? देखिए, खिजरी तो साफ है कि खिजरी से जो पहले विधायक थे वो आने वाले समय में भी विधायक है, यानी राजेश कच्छप। जिस तरह से उन्होंने खिजरी विधानसभा क्षेत्र में काम किया है, आप जाके देख लीजिए। खिजरी विधानसभा को जो मैप है लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, आप और हम लोग भी थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं कि इधर का खिजरी इधर और वोट पड़ रहा उधर। तो निचली स्तर पर आप जाके देखेंगे तो वहां पे राजेश कच्छप ने ऐसे काम किया आदिवासी इलाकों में, जो पानी के लिए लोग तरसते थे ना, वहां पर भी उन्होंने पानी टंकी बनाया। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में बिजली, पानी, सड़क, ये 3 ऐसा मुद्दा है जो हर राजनेता चुनावी माहौल में इसे भंजाना की कोशिश करते हैं, और यही काम खिजरी से जो उम्मीदवार है इंडिया का यानी कांग्रेस का राजेश कच्छप ने ये काम किया है। यही वजह है कि इस बार भी राजेश कच्छप बहुत अच्छे आंकड़े से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल शहरी क्षेत्र के विधानसभा सीटों की, और शहरी क्षेत्र के विधानसभा सीटों में रांची और खिजरी और हटिया, ये तीनों सीट जो है अभी फिलहाल अब तक तो जो वोटरों ने या फिर सी वोटरों ने जो अपना जो जनादेश दिया है उसमें इंडिया गठबंधन ही नजर आता दिख रहा है। सिल्ली को लेकर के बातचीत करेंगे। सिल्ली में अमित महतो जेएमएम का पहले उन्होंने साथ छोड़ा, फिर से वापस आए और हेमंत जी ने उन पर ही भरोसा दिखाया है। 2 बार वह कामयाब भी रहे सुदेश जी को पटखनी देने में। क्या लगता है इस बार, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोकसभा चुनाव से उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया और उन्होंने बता दिया कि हाँ हम भी कुछ है। जेएलकेएम के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो, क्या कहेंगे, देवेंद्र नाथ महतो फैक्टर काम करेगा सिल्ली में?
देखिए सिल्ली में देवेंद्र नाथ जो फैक्टर है, अमित महतो या फिर आंसू के जो सुदेश महतो, वहाँ महतो बहुत फैक्टर है। लेकिन हमने महतो वोट के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम नागरिक है, उनसे जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमने पूछा, दादा क्या है इस बार सिल्ली का हाल? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसके समर्थक है उसके समर्थक है, साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि एक बार उसको देखे, उसको भी, उसका भी सरकार हमने देख लिया, इनका भी देख लिया, उनका पत्नी को भी देख लिया, एक सीधा साधा बच्चा है देवेंद्र नाथ महतो, इस बार इसको देंगे। क्योंकि लोग इस बात से नाराज थे कि हम सुदेश महतो को चुनाव तो जिताते हैं, यहाँ की जनता जिताती है, लेकिन जब सिल्ली के लोग उनके दरवाजा पे काम करने जाते हैं तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ता। ये नाराजगी हमने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता को देखा है, और कहीं ना कहीं ये नाराजगी सुदेश महतो को भारी पड़ने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि देवेंद्र नाथ महतो चुनाव नहीं जीत रहे, लेकिन सुदेश महतो को हराने में कहीं ना कहीं फैक्टर साबित होंगे। जी बिल्कुल सही कहा नौशाद जी ने। और आपको बता दे कि वोटर जो होते हैं वह कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि का जो बैकग्राउंड है उसे देख करके ही वोट करते हैं। जिस तरीके से नौशाद जी बता रहे थे कि सुदेश महतो, मैं आपको बता दूं कि सिल्ली मॉडल की बात करते हैं, सिल्ली मॉडल ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक राजनेता जितनी आसानी से आपके पहुंच तक रहता है आप उन्हें ही पसंद करते हैं। देवेंद्र नाथ महतो भी महतो के ही और कुर्मी के वोटर पर ही नजर डाले हुए हैं, पकड़ बनाए हुए हैं। अमित महतो भी बनाए हुए हैं और सुदेश महतो भी बनाए हुए, लेकिन अमित महतो के साथ बड़ा फैक्टर है जेएमएम, और जेएमएम के साथ में मुस्लिम आदिवासी वोटर्स भी है। तो कहीं ना कहीं सिल्ली भी जो है वह एनडीए के खाते से निकलती हुई नजर आ रही है। कांके का क्या हाल है नौशाद जी? देखिए सबसे बड़ी बात, हम जेएमआर के दर्शकों को एक थोड़ा सा आंकड़ा हम दे दें, उस पर तो बात करेंगे। इस बार आपने देखा कि सेकेंड फेज में जो वोट प्रतिशत आए हैं, काफी फर्स्ट फेज से बहुत अच्छे आए हैं, और इस बार जो आधी आबादी महिलाओं की वो सबसे ज्यादा वोट किया है। अगर कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति 1% भी राजनीति करता होगा तो इस बात का संकेत उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में घूम रहा होगा कि महिला आखिर इतना पहली बार वोट क्यों किया। इसका साफ तौर पर संकेत है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना जो लाया अंतिम समय में, इसका क्रेज महिला लोग बाहर निकल गई। और इसका दो फैक्टर है, एक तरफ बीजेपी की महिला बाहर निकली गोगो योजना को लेकर के, और एक तरफ मैया योजना को लेकर के। लेकिन गोगो योजना पर मैया योजना ज्यादा भारी होते हुए नजर आया। अभी तक 4 बार के इंस्टॉलमेंट पहुंच भी तो कहीं ना कहीं ये संकेत है, यही वजह है कि इस बार एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन तो सरकार वो तो 23 तारीख को बताएंगे, लेकिन बना जरूर रही है। 53 से 55 सीट इनको आने जा रहा है जी। और अगर एनडीए की बात करें तो 25 से 28 सीट पर वो अटक रही है। जी बिल्कुल। कांके में क्या देखते हैं, क्या लगता है सुरेश बैठा इंडिया में कुछ इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए कांके में इंडिया गठबंधन पे सुरेश बैठा ने वो जीवित कर दिया, यानी कांग्रेस में फिर से वो जान डाल दिया। कांग्रेस एक ऐसा कमल है कि वो मुरझाया हुआ है, खिला हुआ नहीं है। लोग समझते नहीं है उसको कमल में सिर्फ पानी डालने की आवश्यकता है, वो खिल जाएगा, खिलता हुआ गुलाब है। लेकिन जो कार्यकर्ता समझ, कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट या चुनाव लड़ने का मैनेजमेंट थोड़ा कम है इंडिया बीजेपी से। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कांके में वो अपने जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया, और एक अच्छा टक्कर देने का काम किया। क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एससी वोट है। एससी वोट में आप कई ऐसे, संतोष जो रजक है वो भी चुनाव लड़ गए, एक युवा कार्यकर्ता, आम आदमी से हुआ करते थे लेकिन वो सीपीआई-एम से चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं ये सारा अगर दोस्ताना संघर्ष नहीं होता तो सुदेश बैठा को वहां पे दिक्कत नहीं होता, चुनाव जीत के आते। लेकिन इस बार थोड़ा वहां पे बीजेपी भारी नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा। अब हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले एग्जिट पोल्स पर तो हम चर्चा कर रहे हैं नौशाद जी को लेकर के, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि इस बार झारखंड की जनता ने वोट किस आधार पर किया है। आपको बता दें कि एनडीए लगातार 2-3 मुद्दों पर ही पूरे झारखंड विधानसभा में खेली है। हेमंता बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान या फिर कई ऐसे दिग्गजों की पूरे भारत से, हर राज्य से आए हुए थे, झारखंड में महीनों से यहाँ पे रह रहे थे। एक मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठ की बातें कर रहे थे।
मुस्लिम जो है वह आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं बांग्लादेश से आकर के, उनकी जमीनों को हड़पते हैं। ये एक मुद्दा था आदिवासी वोटरों को अपनी ओर करने का। दूसरा मुद्दा था रोजगार को लेकर के, जो कि हेमंत जी ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि 2.5 साल के लगभग के कार्यकाल ने उन्होंने जो काम किया है वह रघुवर दास में भी पिछली सरकार ने नहीं किया है। इंडिया गठबंधन के पास में कई ऐसी चीजें थी जिसके आधार पर जनता ने वोट किया है। सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा था, सबसे बड़ा अगर कोई योजना था जनता के लिए तो वह था झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। सभी महिलाएं इसीलिए बाहर निकली और उन्होंने वोट किया। दूसरा मुद्दा था कि उनका बिजली बिल जो है वह माफ हुआ है, और तीसरा मुद्दा था किसानों का लोन जो है वह माफ हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से भी युवा जो है वह खुश थे, और भी कई तरह की योजनाएं थी जिससे जनता खुश दिखी। और आपको बता दें कि जब हम ग्राउंड पर उतरते थे, पहले जब भी हम उतरा करते थे तो हमें यह नहीं पता तो होता था, जनता को यह नहीं पता होता था कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि जनता जो है वह उंगली पर योजनाएं गिना रही थी। नौशाद जी, अब हम सीधे सीधे बात करेंगे कोल्हान को लेकर के, संथाल को लेकर के, क्योंकि 14 के 14 सीटों में भाजपा का सुपड़ा साफ था कोल्हान में, और इस बार चंपई सोरेन है। तो क्या लगता है कि 1, 2, 3 कितना सीट लाने में कामयाब हो पाएगी कोल्हान को लेकर के? देखिए, इस बार अगर कोल्हान की बात करें तो सबसे ज्यादा टक्कर अगर झारखंड में चुनाव होता है तो कोल्हान और संथाल पे। तो कोल्हान और संथाल जेएमएम का गढ़ रहा है, शिबू सोरेन का एक अपना वजूद रहा है उन क्षेत्रों में। लेकिन इस बार जिस तरह से पिछले बार कोल्हान में 14 के 14 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया था, इस बार कहीं ना कहीं 2 सीट घसकते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जेएमएम को नुकसान हो रहा है, इसलिए नुकसान हो रहा है कि 2 जगह, एक बोरियो, दूसरा सरायकेला में जिस तरह से अंतिम समय में चंपई सोरेन ने जो पलटी मारा, इससे कहीं ना कहीं वहां की जनता थोड़ा सा राजनीति समझ कम होने के कारण चंपई सोरेन के साथ सटते हुए नजर आए। और दूसरा कि चंपई सोरेन ने जो अपने खुद आए, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम को जब साथ सताया, तो लोबिन हेम्ब्रम एक क्रांतिकारी नेता है, झारखंड आंदोलन का नेता है, इसलिए वहां एक अपना वजूद है उनका बोरियो में। वो चुनाव अपने दम पे जीत रहे, ना कि बीजेपी के दम पे। भले वो सीट अगर चुनाव निकालते हैं, सीट निकालते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है, लेकिन वो बीजेपी के दम पे 14 में से 2 सीट हम लोग अपनी जनता को दे सकते हैं। 2 नुकसान हो रहा है जेएमएम को, वहां पे 2 सीट, वो भी बहुत रस्सा कस्सी से, बहुत हो सकता है चंपई के दल बदल वाले मामले से जनता नाराज भी हो सकता है, नाराज है अगर समझ जाए इस हाँ। लेकिन अगर जो हमने देखा, जो हमने समझा जीरो ग्राउंड पे जाके, वहां पे यही समझ में आया कि कोल्हान में इस बार जेएमएम इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा, 2 सीट ज्यादा नहीं। वहीं इसकी दूसरी भरपाई जो है इधर से भी हो रही है। हाँ, कोल्हान अगर नुकसान हो रहा तो संथाल पूरा आप समझ लीजिए कि जेएमएम का है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तरी छोटा नागपुर जेएमएम का, जिस तरह से 6, 8 जो आते थे उसमें से एक भी कटिंग नहीं। चुनाव वहां पे मजबूत स्थिति में है, जेएमएम इंडिया गठबंधन है। सिर्फ कोल्हान में अगर कमजोरी हुआ तो 2 सीट का, एक चंपई सोरेन अपने दम पे चुनाव जीत रहे हैं, और दूसरा लोबिन हेम्ब्रम ये अपने दम पे। ये कमाल इसका नहीं है, पार्टी का नहीं है। दूसरी बात, आपने अपने दर्शकों को जो कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन जो योजना हाथ पे जो कार्यकर्ता गिन रहे हैं, और हेमंता बिस्वा शर्मा तमाम प्रधानमंत्री से हेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे जैसे तमाम नारे से झारखंड की जनता को कोई मतलब इससे फर्क नहीं पड़ा, ना कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को फर्क पड़ा, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे थे जो झारखंड को जनता को समझ में नहीं आया। ये मुद्दे सिर्फ 2 जगह समझ, टेक्निकल मुद्दा हाँ, ये मुद्दे 2 जगह समझ में आया, जिसका वो जिक्र बार बार करते थे संथाल के 2 इलाके में। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं जेएमएम इंडिया गठबंधन मजबूत होते दिखे, और ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी को भी, बड़े जो उनका आला नेता है उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इस बार जो जादू चला है कहीं ना कहीं कल्पना का जादू चला। बिल्कुल ठीक है। 14 में से 2 सीट जो है इस बार इंडिया गठबंधन जो है वह इस बार लूज करती हुई दिख रही है कोल्हान से। संथाल को लेकर के क्या है नौशाद जी आपका विश्लेषण? देखिए, संथाल क्लियर है, जिस तरह से चाहे आप दुमका की बात कर ले, बरहेट की बात कर ले। बरहेट में तो इस बार मुख्यमंत्री, हमको लगता है कि झारखंड में अगर परिणाम आएंगे तो सबसे ज्यादा विनिंग इतिहास रचेंगे हम, जिस तरह से हमने वहां पे देखा। और दुमका तो वहां पे उनका भाई जीत रहे, क्योंकि सुनील सोरेन तो प्रत्याशी बनाए हैं, क्योंकि सुनील सोरेन नाराज भी चल रहे थे, उनको लोकसभा से हटाए थे, वहां पे जीत रहे। एक ज्यादा सीट चर्चा था वो जामताड़ा का,
जामताड़ा में जिस तरह से दोनों सीता सोरेन और कह सकते इरफान अंसारी के बीच में जो झगड़े चल रहे थे, इसका सीधा तौर पर फायदा इंडिया गठबंधन को और इरफान अंसारी को मिलते हुए दिखा है। अब जहां से जामा से चुनाव लड़ रही थी, इस बार जामा से आप समझ सकते लुइस मरांडी है। लुइस मरांडी के पक्ष में वहां के कार्यकर्ताओं ने अपने दम पे अपने खर्चे से भी कार्यकर्ता मैदानी रूप से मेहनत करते हुए। लुइस जी का एक इतिहास रहा है हेमंत जी को हराने में कामयाब होने वाली, लेकिन इस बार हम तो वही कह रहे हैं ना कि भले वो मंच पर बड़े बड़े मंचों पर ये समझाते हुए लोगों को दिखे बीजेपी के लोग कि शुक्रवार को छुट्टी क्यों होता है, मंगलवार को छुट्टी होना चाहिए, हनुमान चालीसा, ये मुद्दे नहीं है झारखंड में। झारखंड में मुद्दा है कि रोजगार, महिला किस तरह से विकसित हो, क्षेत्र में जो कठिनाइयां हैं, जो युवा जो बाहर जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, यहाँ पे प्लान किस तरह से तैयार किया, ये मुद्दा है। ये घुसपैठी मुद्दा इस बार नहीं चला और इसी में इंडिया गठबंधन ने अपने तरीके से चुनाव लड़ा और इसका फायदा उन्हें मिलते हुए देखिए, ये था कुछ जगहों को लेकर के हमने आपको अपना विश्लेषण बताया, समझाया कि किस तरीके से एनडीए या फिर इंडिया एक दूसरे पर भारी है, कहाँ पे भारी है, क्यों भारी है। नौशाद जी, दर्शक जो है वह जानने में इच्छुक है या इंतजार कर रहे हैं कि हमारा गुड मॉर्निंग रांची न्यूज का क्या एग्जिट पोल है, हम किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितना सीट दे रहे हैं। देखिए, गठबंधन को एग्जिट पोल बताने से पहले दर्शकों को एक और बता देते हैं। एक हमने जिक्र नहीं किया, जयराम JLK में, ये एक बड़ा फैक्टर है बॉस। और 2024 के राजनीति में सिल्ली को लेकर के ऐसा फैक्टर है कि तीन 2 JLK और एक निर्दलीय। झारखंड में ये 3 ऐसे सीट है जो आते हुए दिख रहा। लेकिन JLK में बात करेंगे तो JLK में एक सीट नुकसान कर रहा। ये नुकसान सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन को ही कर रहा और एक बेरमो को लेकर एक सीट वहां पे कर रहा। और कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट आता है तो उसमें एक सीट नुकसान होते हुए नजर आ रहा। लेकिन जनता एक पक्षीय सिर्फ जयराम को देख करके, जयराम को भाषण को सुन करके, जयराम के एटीट्यूड को सुन करके मतदान नहीं किया, क्योंकि जनता समझ गई है कि अब यहाँ के लोगों को विकास से ज्यादा चाहिए, उछल कूद और एटीट्यूड से मतलब नहीं। लोग लगने लगा कि हेमंत सोरेन अगर सरकार में आते हैं, उन्होंने जो घोषणा किया 2500 रुपया का, ये ज्यादा लोगों के माइंड में घूम रहा था। 2 लोग है तो 5 है यार, 3 है तो 7.5, एक निर्दलीय आ सकते हैं। हाँ, लेकिन JLK में इस बार जयराम अगर नेता बनते तो ठीक है, चुनाव जीतते तो ठीक है, वरना वो झारखंड के तो नेता बन चुके, युवा नेता बन चुके हैं। जी बिल्कुल। नौशाद जी, कितने सीट्स देना चाहेंगे आप, बताइए। देखिए, किसे देना इंडिया गठबंधन को आप 55 से 53 सीट, इसमें नो डाउट जी, कोई रोक नहीं सकता है। एनडीए का अगर हम बात करेंगे 25 से 28 सीट, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जयराम और अगर निर्दलीय की बात करें तो 3 सीट इधर मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये 83 तोड़ा मिल करके होता है। इसमें से 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है। और जहां तक सरकार बनाने की बात है तो सरकार एक बार फिर से झारखंड में हेमंत का रिपीट कर रही है, इसमें कोई दाग नहीं। लिख कर रखने के लिए कह दे, हम दर्शकों को आप बता रहे हैं, हम जमीनी हम पेज पर बैठ करके, फोन पे कर करके ये रिपोर्ट आपके दर्शकों को नहीं बता रहे। हमने 81 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मिला है, दौरा किया है, वहां के जमीनी हकीकत को टटोला है। उसके बाद ये रिसर्च, ये मेरा खुद का रिसर्च है, ये रिसर्च झारखंड का किसी एजेंट का नहीं है, किसी सर्वे एजेंसी का नहीं है, ये हमारा खुद का रिसर्च है। और ये रिसर्च को हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार 50+ इंडिया और 25+ एनडीए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, ऐसा है कि GMR न्यूज का जो अपना विश्लेषण है, जो हमारा जो एक तरह से कहा जाए तो सर्वे है, या फिर हमने जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग किया, जनता से मिले हम लोग, तो ऐसा है कि इंडिया गठबंधन 53 से 55 सीटों पर आ रही है और एनडीए 25 से 28 सीटों पर आ रही है। और अदर्स अगर बात कर ले, उसमें जयराम महतो भी शामिल है, 3 सीटों पर आ रहे हैं। और सरकार जो है वह फिर से हेमंत दोबारा आ रहे हैं। आप चाहे तो इस चीज को कहीं पे भी लिख करके रख लीजिए, हमारे बाइट को काट करके भी आप रख सकते हैं। थोड़ा 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बन रही है। हालांकि कई ऐसे सर्वे है, कई ऐसे एग्जिट पोल्स है जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। इसमें थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है इस चुनाव में, कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। लेकिन जेएमएम आगे बढ़ सकता है। उसके बाद भी हम 53 से 55 सीट बता रहे हैं, कांग्रेस को पर्सनली नुकसान पहुंच सकता है। और इसका सारा डिटेल्स जब हम कल आपके बीच में जब लाइव आएंगे
तो हम बताएंगे कि एग्जिट में जेएमएम कितना ला रही है, बीजेपी कितना ला रही है और कांग्रेस कितना ला रही है और कौन कहां से जीत रहा है। ये सारी चीज कल के अपडेट में हम जरूर आप दर्शकों तो को ऐसा बताएंगे। है दोस्तों, यह जो आकलन है वह आपको जिस तरीके से हमने बताया वह आप समझ चुके हैं। और आपको बता दें कि यह सभी चीजें जो है वह कहीं ना कहीं यह जो रिजल्ट आया है वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व के वजह से ही आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे चुनावी सफर के दौरान में दोनों ने मिलकर लगभग 200 से ज्यादा उन्होंने दौरा किया है, 200 से ज्यादा सभाएं किया, रोड शो अलग किया। एक एक दिन में 7-7 सभाएं जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कर रही थी अलग अलग। सभी प्रत्याशियों के लिए वो सभी मैदान पर आए हैं। तो कल्पना फैक्टर जो है वह तो इंडिया गठबंधन के लिए वरदान साबित हुआ। क्या कहते हैं? देखिए, कल्पना थी तो हमको लग रहा कि इस बार का चुनाव में दंगल दिखा जी, शायद इतना बड़ा दंगल आज तक झारखंड के जितने भी चुनाव हुए हैं नहीं दिखा, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झारखंड चुनाव से घोषणा से पहले से आ रहे हैं, 3 बार चुनाव के घोषणा के बाद आए हैं और ऐसे में रांची में रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री जी। उसके बाद अमित शाह आते हैं, संथाला कोल्हान को टारगेट करते हैं। उसके अलावा हेमंता बिस्व शर्मा लगातार चुनावी कैंपेनिंग में और शिवराज सिंह चौहान लगातार कैंपेनिंग और उसके बाद फिर जो आप योगी के बात कर रहे, तमाम अन्य राज्यों से नेता हर दिन आते रहे 2-4 ठो। लेकिन जो सबसे बड़े नेताओं की, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा फायर ब्रांड नेता है, योगी फायर ब्रांड नेता है, अमित शाह मोदी फायर ब्रांड नेता है, इसके बावजूद भी झारखंड की राजनीति में महागठबंधन को फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा, आपने नहीं बल्कि तमाम झारखंड की जनता ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस का राहुल गांधी एक बार उतरे हैं चुनावी सभा करने के लिए, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो 2 बार आए हैं। उसके बाद उसके अलावा और कोई बड़ा नेता नहीं नजर आया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कमान संभाला है, वाकई तारीफ करने वाली बात है। भले उनका हेलीकॉप्टर 1 घंटा रोक दिया गया हो या फिर वो आरोप भी लगाई है कि इससे पहले हेमंत सोरेन को भी हेलीकॉप्टर को रोका गया, राहुल गांधी को भी रोका गया, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें भी उन्होंने भी आरोप लगाया। उसके बावजूद भी जिस तरह से लोग उनके भाषण को सुनने के लिए लोगों को ये पता चल जाता था कि सभा में कल्पना आ रही है, हमने वैसा भी सभा देखा कि हेमंत सोरेन सभा में है, उतनी भीड़ हेमंत सोरेन में नहीं नजर आया जितना कल्पना में। कल्पना के नाम सुन के लोगों में एक जुनून और जोश जाग जाता था और घंटों से इंतजार किया करता था पुल पे चढ़ के। खास करके महिलाएं देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि वाकई कल्पना कौन ऐसा जादू है जो उन्होंने जादू वाकई झारखंड में कर दिया। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस चुनाव में अगर इंडिया लेवल पे कोई बड़ा अगर चेहरा, कोई बड़ा अगर नेता झारखंड से उभरा है तो कल्पना सोरेन है। जी, ऐसा है दोस्तों कि हमने आपको विश्लेषण अपना दे दिया है। आप इस बात को फिर से नोट कर लीजिए। 53 सीट इंडिया गठबंधन, एनडीए 25 प्लस 26 प्लस मान के चल सकते हैं और अदर्स जो है वह 3 सीट है। और आप तक हम सारा विश्लेषण जो है या फिर अन्य कुछ अपडेट्स होगा वह आप तक हम पहुंचाएंगे। 23 तारीख तक का इंतजार कीजिए। ज्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राजनीति है और राजनीति में फेरबदल होने की संभावनाएं जो है पल पल जो है वह बदलती रहती है। लेकिन फिलहाल तो जनता ने मतदान कर दिया है और सभी प्रत्याशियों के किस्मत बक्से में कैद हो चुके हैं। धन्यवाद।